बृजभूषण सिंह अंधा हो गया है, बलात्कार करते करते वो पागल हो गया है, उसको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए बृजभूषण को। उसके पास बेटी नहीं है, इसलिए दूसरे की बेटी की वो तरीका नहीं समझ पा रहा है। धरना है वो खत्म हो जाए, उसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस मुजरिम को सजा दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। और वो मुजरिम के ऊपर न जांच हो रहा है। जो अपराधी हैं वो उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उनको सजा जो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए वो पनिशमेंट उनको नहीं मिल रही। वो समझ रहा है कि जब बीजेपी मेरी मुट्ठी में है तो मेरे को किसी की चिट्ठी की क्या जरूरत है, चाहे कोई भोगे पब्लिक है। हमने आपको बिठाया है और हम आपको डरने पे मजबूर कर देंगे। पंचायतों कहा गया है कल जो है दिल्ली का घेराव करेंगे, लेकिन बृजभूषण जिस तरह कह रहे हैं कि जो है आप लोगों से ज़्यादा वो लोगों को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो कंपटीशन नहीं हो रहा है, हम लोग तो सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये किसी एक दो बेटी तीन बेटियों की बात नहीं है, ये तो पूरे देश की समाज की 50% आबादी की बात है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज देश के 5 राष्ट्रीय महिला संगठनों ने पूरे देश की जनता से अपील की है, अपील करते हुए एक अपील जारी की है कि देश के अंदर तमाम महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान सभी जगह जगह पर नुक्कड़ पर जाकर सभाएं करें, प्रदर्शन करें, ताकि देश की जनता की जो आवाज़ है वो हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और जो गिल्टी है उसको सज़ा दी जाए। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि सारे शाहीन बाग की औरतें यहाँ बैठ गई, आंदोलन जीवी जितने लोग हैं सारे के सारे यहाँ पहलवानों के साथ बैठ गए हैं आकर। तो शाहीन बाग की औरतें तो हैं, वो भी तो महिलाएं ही हैं, उनको क्या वो देश से अलग हैं? अगर सच्चाई की लड़ाई में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर पंजाब के लोग भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं। कुछ सेलेक्टिव लोग जो हैं हर जगह रहते हैं वही आ रहे हैं। हाँ, तो जो सेलेक्टिव, देखो कुछ सच्चाई की जो आवाज़ है सेलेक्टिव लोगों ने ही उठाई है। अभी तक भी हमारे देश का आज़ादी आंदोलन भी हुआ है, भीड़ बाद में आती है, सच्चाई की आवाज़ कुछ लोग ही, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खान जैसे जो लोग हैं वो हमारे देश में उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। पूरे देश की जनता ने तो कुर्बानी नहीं दी थी ना, तो कुर्बानी देने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है, जो कि समाज के लिए, जो आज समाज में हम असमानता देख रहे हैं, जो आज हम दलितों के ऊपर अत्याचार होते हुए देख रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कि ये शोषण, जुल्म खत्म नहीं हो जाता। जहाँ भी आंदोलन होता है शाहीन बाग का नाम क्यों आता है? क्योंकि शाहीन बाग ने जो रास्ता दिखाया है वो लड़ाई का रास्ता है, वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का रास्ता है और शाहीन बाग की जो आवाज़ थी वो सच्चाई की आवाज़ थी, इसीलिए उस आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। और शाहीन बाग क्योंकि सच्चाई पर लड़ रहा था इसीलिए पूरे विश्व ने उनका साथ दिया। तो अगर वही आज महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी पूरे देश भर में शाहीन बाग बनने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अत्याचार अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, हर जगह आंदोलन होना चाहिए, हर जगह पर धरने प्रदर्शन होने चाहिए। आप सोच सकते हैं, एक माँ पिता की बेटी जब स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऑफिस जा रही है, तो उनका दिल किस तरीके से धड़कता है कि ठीक ठाक वापस आएगी कि नहीं आएगी लड़की, क्या होगा हमारी बेटी के साथ। तो ये अगर इस बेटियों की सुरक्षा के लिए शाहीन बाग बन रहे हैं तो बनने ही चाहिए इस देश में। कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, फिर जो है जो शाहीन बाग की महिलाओं कहा जा रहा था टुकड़े टुकड़े गए, वही बात यहाँ कहा जा रहा है। देखिए ये सब तो हमें नहीं पता कौन है, अगर कोई किसी ने हमारे देश के खिलाफ कुछ गलत बोला है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सच्चाई की आवाज़ उठाता है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। पीटी उषा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी महिला थी, उनके साथ जो नहीं, पीटी उषा जी ने जो वो यहाँ पर आई और उनका मतलब उन्होंने जो बोला था, जो बात उन्होंने बोली थी वो बात को उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जिस तरीके से फैलाया गया वो उन्होंने नहीं बोला था। अल्टीमेटली उन्होंने सपोर्ट किया है, अल्टीमेटली तो वो आई यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सपोर्ट किया इस आंदोलन को। क्या लग रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कोर्ट ने भी कह दिया कि अब जो निचली अदालत में जाइए आप लोग। देखिए गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं गिरफ्तारी ना होने के। एक तो ये है कि आज सारा जो क्रिमिनल्स हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, उनका एक नेक्सस बन गया है।
तो उस नेक्सस की वजह से क्या हो रहा है कि जो अपराधी हैं वो उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उनको सज़ा जो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए वो पनिशमेंट उनको नहीं मिल रही। शाहीन बाग बना रहे हैं लोग, कौन कह रहा है? बृजभूषण सिंह कह रहे हैं। बृजभूषण सिंह अंधा हो गया है, बलात्कार करते करते वो पागल हो गया है, उसको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए बृजभूषण को। उसके पास बेटी नहीं है, इसलिए दूसरे की बेटी की वो तरीका नहीं समझ पा रहा है। उसको ना हवालात में बंद कर दे, उसको हवालात में बंद कर दे। मोदी उसके सपोर्ट में कब तक खड़े रहेगा? उसको कभी ना कभी तो आना है पहाड़ के नीचे, कभी तो कभी वो जेल में जाएगा ही जाएगा। दोषी हम है ही नहीं तो जेल कैसे जाएंगे? तो मैं यही तो कहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ना को टेस्ट करवा दे, या ये हमारी रेसलर का भी हो जाए और बृजभूषण का भी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा राजनीति कर रहे हैं ये लोग आके यहाँ पर, राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ये राजनीति का अखाड़ा है, तो फिर बिना राजनीति के कौन सा काम होता है? हर जगह राजनीति की वाली बात होगी तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? न किसान को इंसाफ मिलेगा, राजनीति करना न है, किसान को इंसाफ मिलेगा, न जवान को इंसाफ मिलेगा, न बेटी को इंसाफ मिलेगा, न भाई को इंसाफ मिलेगा। तो फिर हर चीज राजनीति का है, तो फिर काम किस जगह से जाकर के करा जाए? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग हर जगह पहुंच जाती हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? हमारा हक है, हमारा मतलब अधिकार है। हम हर जगह, अगर रोटी से वास्ता है तो हम हर जगह जाएंगे, हर इसमें भाग लेंगे, हम हर इसमें सपोर्ट करेंगे। तो बृजभूषण गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या लग रहा है? बृजभूषण की गिरफ्तारी कैसे होगी? सारा समुंदर जब धुल करके खड़ा है तो वो वहीं पे खड़ा है ना। वो समझ रहा है कि जब बीजेपी मेरी मुट्ठी में है तो मेरे को किसी की चिट्ठी की क्या जरूरत है, चाहे कोई भोके। लेकिन इस बार जब किसान आंदोलन को उसने ऐसे उठाया है, उसमें भी तो कानून को मानना पड़ा ना कि मोदी को, तो ऐसे इसको भी मानना पड़ेगा। ये बेटी मेरी हक के लिए बैठी है यहाँ, बहन हक के लिए बैठी है, और ऐसे किसी भी छोटी से छोटी बेटी का, बड़ी से बड़ी बुजुर्ग का बलात्कार होता है, वो गलत है। मोदी जी को समझना चाहिए, अगर उसकी बेटी और बहन नहीं है, बीवी नहीं है, तो दूसरे के पर भी आस लगा करके बैठे कि किसी की बेटी और बहन को सम्मान मिलना चाहिए। मैं किस से देख रही है? कहा जा रहा है कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे थे वही लोग यहाँ आ गए हुए हैं, बृजभूषण शरण कह रहे हैं। ये तो मैंने अभी सुना नहीं, मैंने ये सुना था कि उल्टा बोला जा रहा है कि पहलवानों के समर्थन में मुसलमान नहीं आ रहे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान जो है पहले दिन से इन बहनों के साथ कांधे से कांधे लग के खड़ा है इनको साथ देने के लिए। जब तक बृजभूषण जी जेल में नहीं जाएंगे, जब तक हम इनके साथ खड़े हैं समर्थन में। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और क्या बेटी सम्मानित है? बेटी बच रही है? बेटी के ऊपर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं कि एक बेटी 14 दिन से बैठी हुई है धरने पे, और 3 महीना तो किया ही क्या, अभी 14 दिन से बैठी हुई हैं। तो उनको कमजोर करने के लिए ये संगठन, ये जो धरना है वो खत्म हो जाए, उसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस मुजरिम को सजा दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, और वो मुजरिम के ऊपर न जांच हो रहा है। अब वो गरीबों का मसीहा है बृजभूषण, गरीबों का मसीहा है, तो बिहार का ही है ना, वो बिहार में गोंडा का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश के मेरी रहती हैं कुछ लोग, तो उन्होंने बताया कि उस उत्तर प्रदेश के लोग तो कितने ज़्यादा भुखमरी से परेशान हैं, गुंडागर्दी से परेशान हैं। अगर इतने ही अच्छे होते तो वहाँ के, उनके देश के, उनके क्षेत्र के लोग जो है किसी चीज़ से परेशान नहीं होते। अच्छा, लेकिन ये भी तो कह रहे लोग कि मुसलमान इसलिए समर्थन नहीं करे क्योंकि उन्होंने शाहीन बाग के लोगों कहा था कि बिरयानी खा रहे हैं, जिहादी, कोरोना जिहादी कहा था। हाँ, इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये सब तो फैलाया जा रहा है। हाँ। हम लोग एनआरसी में थे। हाँ। हमने तो नहीं सुना इन्होंने कुछ बोला है। हमने तो उनके मंत्रियों को सुना बोलते हुए, जो बोल रहे थे मुसलमान मर्द रजाई में, औरतें सड़क पे। शर्म नहीं आती थी उन लोगों को ऐसे ऐसे भाषण करते हुए? लेकिन उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता, छोटे से छोटे, उनको सारी आज़ादी है हर चीज़ बोलने की, हर चीज़ करने की। वो मर्डर भी कर दे तो कोई उन पे कार्रवाई नहीं। लेकिन हम लोग अगर अपने हक के लिए भी लड़े तो हम पे सारे कानून हैं, सारे हथकंडे हम पे ही है। लेकिन इन
इन लोगों पे कुछ नहीं है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। शाहीन बाग का मूवमेंट जो हुआ था ना, तो वो औरतों ने जो है बैठ के दिखा दिया था इस हिटलर सरकार को कि देखो हम डरने वाले में से नहीं हैं, और डरे भी नहीं थे। उस मोमेंट को देख के किसान भाइयों का हौसला जागा था और किसान भाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन किया। और आज ये बहनें जो है ना बैठी है ना, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। ये देश का नाम खराब नहीं कर रही है, ये देश का गौरव बढ़ाई है, जब भी बढ़ाई है और अब भी बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी चीज महिलाओं का जो वो डर है खुल के आने का, ये खुल के आती नहीं है कुछ अगर उनके साथ होता है, तो वो चीज भी खत्म करने का काम कर रही है। डरने वाले हम नहीं है, चाहे कोई आ जाए, किसान तो आ जाए। आप कैसे डरेंगे? हाँ। आपके ऊपर तो हाथ है ना भैया, आका का हाथ है, तो आप कैसे डरेंगे? आप तो डर ही नहीं सकते। लेकिन हम पब्लिक है, हमने आपको बिठाया है और हम आपको डरने पे मजबूर कर देंगे।